सम्मान समारोह रखा गया था और मुझे आमंत्रित था और मैं विगत 4 दिसंबर 2025 से डुमरी विधानसभा क्षेत्र के चरैया मोड़ विनोद बिहारी महतो चौक से हम लोग विनोद बिहारी महतो चौक डुमरी से होकर के बगोदर से आपका विष्णुगढ़ होते हुए हजारीबाग से रामगढ़ होते हुए और मांझी होते हुए हम लोग रांची करीब 180 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि 200 किलोमीटर प्लस हो गया है, क्योंकि हम लोग का जो बाईपास रांची में डाइवर्ट कर दिया गया था। रांची में भी हजारीबाग में भी हम लोग ऐसे जगह पर घूमे जहाँ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम लोग एक्स्ट्रा घूमे। उस हिसाब से हम लोग 180 किलोमीटर की जगह पे 200 किलोमीटर तक घूमे हैं। और हमारे झारखंड की जो छात्रों की जो स्कॉलरशिप जो रुका हुआ है, और हमने उन्हीं सब मुद्दों को 5 सूत्री मांगों को लेकर के, जैसे स्कॉलरशिप मुद्दा हो गया, आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो, आपका खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति और जेएसएससी वगैरह जो रुका हुआ है एग्ज़ाम, और जो पेंडिंग है, जो रिक्त पद है उसको तुरंत भरा जाए। इन सब मुद्दों को लेकर के 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में हम लोग डुमरी से चले थे और पुनः हम लोगों का 9 तारीख को हम लोग विधानसभा भवन के समक्ष हम लोग महाधरना करके और हम लोग वहाँ पर जो है इस पदयात्रा का समापन किए। और हम लोगों ने झारखंड सरकार से मांग किया है, क्योंकि अभी हम लोग को समय नहीं मिला है, हम लोग को मुख्यमंत्री से भी मिलना है, महामहिम राज्यपाल से भी मिलना है। तो अभी सत्र चल रहा था, अब देखा जाए। हमारे पार्टी के सुप्रीमो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टाइगर जयराम माथुर जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल जी से भी मिलेगी और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिलकर इस समस्या से हम लोग अवगत कराएंगे। क्या लग रहा है कि राज्य सरकार छात्र को छात्रवृत्ति दे पाएंगे कि नहीं? अगर नहीं देते तो फिर आप आगे क्या करें? मैंने विधानसभा भवन के समक्ष जो महाधरना में तब्दील था, मैंने वहाँ भी कहा था कि अगर छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति को लेकर के, चाहे कोई भी डिप्लोमा हो, ITI हो, वगैरह जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान में जो पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर से पैसा नहीं के बराबर मिलती है, जो केवल और केवल छात्रवृत्ति के भरोसे में पढ़ाई करते हैं। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि वैसे छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम करें जिनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और लाखों छात्र जो है उनका जो है भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप ही लोगों ने झारखंड के ज्वलंत विषय स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, उद्यम नीति, चाहे नियोजन नीति, इसको एक प्रकार से मुखरता से उठाने का काम किया। वो महज आज कागजों में सिमट करके रह गया। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा रहा है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति वगैरह जितने भी इस राज्य के ज्वलनशील मुद्दे हैं, हमने पहले भी जब हमारी पार्टी नहीं बनी थी, जब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले भी हम लोग झारखंड के ज्वलनशील मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे चलने का काम किए थे। और पुनः जब हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया 2024 में और पुनः हम लोग चुनाव में गए, चुनाव के बाद भी और चुनाव से पहले भी आज तक झारखंड के जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के आज भी हम लोग सड़क पर हैं और झारखंड सरकार से हम लोग जो है लगातार हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन सारे मुद्दों को पूरा करें। जनजाति के जो फ्लैगशिप मुद्दे हैं वो एक प्रकार से आप मुखरता की ओर नहीं उठा पा रहे हैं। आप एक प्रकार से यहाँ पे अपोजिशन पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग लगातार, चाहे प्रखंड स्तर प्रखंड हो, चाहे अंचल में हो, हम लोग अपनी बातों को मुखरता के साथ रखने का काम करते हैं और हम लोग हमेशा जन समस्याओं को लेकर के जहां जिनकी जरूरत पड़े, चाहे उपायुक्त महोदय के समक्ष हो, चाहे प्रखंड हो, चाहे अंचल हो, चाहे कहीं भी, हम लोगों ने 24 घंटा जनता की सेवा के लिए अपने आप को जनता के बीच में रखने का काम किया है। बहुत अच्छा। ठीक है।